मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय योगेश भोईर, ज्याने अर्धशतक लगावलाय. चला योगेश भोईर, आपने आना है. इस मैच के मैन ऑफ द मैच, ये किताब आपको पेश किया जाएगा. एक जबरदस्त पारी खेली थी. चलो नेक्स्ट मैच के लिए बढ़ते हैं, जहां पर टॉस को जीता था मोरिया स्पोर्ट्स धामनी ने और बैटिंग करने का निर्णय लिया. गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया इंशा स्पोर्ट्स शिरोल को. ये दो टीमें आपस में टकराती हुई नजर आएगी. चलो फील्ड को जल्द से जल्द सजाना है. दो बैट्समैन, मोरिया स्पोर्ट्स धामनी. ये बड़ा मुकाबला है. इस मैच पे ए और बी ग्रुप्स के मैचेस आज के दिन में कसारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कसारा प्रीमियर लीग 2025 बिल्कुल एक बढ़िया पारी के लिए बैट्समैन योगेश भोईर ने, जहां पर 20 गेंदों का सामना किया और बनाए 54 रन. कल शाहपुर की सरजमी पर भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था योगेश भोईर का. द लेजेंड ऑफ कसारा रोशन जी शेलार साहब, इनके मुबारक हाथों से ये कैप पेश की जाएगी. इस मंजर को कैच करना है कैमरामैन. बिल्कुल योगेश टेनिस क्रिकेट, उनके ही नाम से ये चैनल चल रहा है इस विभाग में. एक बहुत जबरदस्त चैनल. मैन ऑफ द मैच ये किताब पेश करते हुए रोशन जी शेलार साहब योगेश भोईर को थैंक यू सो मच. चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ. दो टीमें आपस में टकराती हुई नजर आ रही है, जहां पर मोरिया स्पोर्ट्स धामनी ने टॉस को जीत कर बैटिंग करने का निर्णय लिया है. इंशा स्पोर्ट्स शिरोल को पहले मौका दिया गेंदबाजी करने का. पांच ओवर का ये मैच है. दो बैट्समैन नीलेश पागी और अजय गौते, दोनों ही काफी है धुरंधर है इस विभाग के, ऑलराउंडर है. इस सीजन में धामनी टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है. जिस तरह से धर्मवीर शाहपुर में धर्मवीर चषक में 3rd नंबर का प्राइज वहां पर मिला था मोरिया स्पोर्ट्स धामनी को. गेंदबाजी ट्रैक पर रेहान. मैडेटी पावर प्ले का पहला ओवर. स्ट्राइक कौन लेगा ये देखने लायक बात होगी. बिल्कुल हर बार की तरह अजय गौते स्ट्राइकर इन पर रहेंगे. नॉन स्ट्राइकर इन पर बैट्समैन नीलेश पागी. काफी बड़ा मुकाबला, बड़ा कड़ा घमासान ये दोनों टीमों के बीच. पहली गेंद, इस बीच क्या स्ट्रोक खेला है. गेंद एक्स्ट्रा कवर में, बाउंड्री लाइन से बाहर. पहली गेंद पर इस इनिंग का पहला 4 अजय गौते के बैट से. जिस तरह से अजय गौते को पेस के सामने, गति के सामने बैटिंग करने मजा आती है. ओह, इस बीच स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. ये गेंद लॉन्ग ऑन में, सीमा रेखा के बाहर. इस इनिंग का बैक टू बैक दूसरा 4. पहली 2 गेंदों पर गेंदबाज पर पूरी तरह से भारी अजय गौते. इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास था. बिल्कुल खड़े खड़े खेलना चाहते थे.
अगर छलकर आते गेंद तक, कदमों का इस्तेमाल करते, तो शायद कनेक्शन हो पाता था। 3 गेंदें हो चुकी है, 8 रन बने हैं, जहां पर मैडर्टी पावर प्ले का ओवर रेहान ओवर द विकेट से अजय गौते के लिए। ओहो, ऑन साइड में खेला है, गेंद गैप में है, पॉपिंस गेंद तक पहुंचे हैं और नॉन स्ट्राइकर इन पर ये थ्रो। 2 रन बने हैं यहां से, रनों की संख्या 10, 4 गेंदें हो चुकी है। काफी अच्छी शुरुआत मिली है मोरिया स्पोर्ट्स धामनी को। ओवर द विकेट से रेहान, शॉर्ट गेंद थी, मौका बना हुआ है, नीचे फील्डर है और कैच हुई है ड्रॉप। बढ़िया मौका था यहां पर, ये गलती हो सकती है, आगे चलकर ये खिलाड़ी सरदर्द बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से अजय गौते को आपने मौका दिया है, पिछले मैच में योगेश बोईर को पाटोल टीम ने दिया था। नीलेश बागी स्ट्राइकर इन पर, आखिरी गेंद, अंतिम गेंद शेष। ओहो, यॉर्कर था, योगेश पोकला नॉन स्ट्राइकर इन पर सही किया थ्रो। पहली ओवर की समाप्ति, पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्रीज आने के बावजूद सिर्फ 11 रन बने हैं, बिना कोई नुकसान मोरिया स्पोर्ट्स धामनी। अब काफी चर्चा होती हुई कि दूसरा ओवर किसको करना है। मुनाफ शेख ने बिल्कुल गेंद थमाई है शिवराम के हाथ। मैडर्टी पावर प्ले का दूसरा ओवर, जहां पर पहले ओवर में रेहान के बने हैं 11 रन। अच्छी शुरुआत दी थी और एक मौका भी मिला है। एक मौका भी मिला है बैट्समैन अजय गौते को, जहां पर कैच था, ड्रॉप किया था। अब गेंदबाजी में शिवराम। मैडर्टी पावर प्ले का दूसरा ओवर, पहले मैच में विकेट काफी सॉलिड है, गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही है, ये भी देखने के लिए मिला, एक अच्छा टारगेट सेट हुआ था। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई शिवराम का सामना करेंगे दायत के बैट्समैन अजय गौते। 5 ओवर का मुकाबला है, पहले ओवर में 11 रन बने हैं, दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद स्लॉक कर दिया, ये गेंद गैप में है, स्क्वायर लेग रीजन में, बाउंड्री लाइन से बाहर, मिलेंगे 4 रन। अच्छी दूसरे ओवर की भी, ओवर नंबर 2 की पहली गेंद थी शिवराम और स्लॉक कर दिया था, बिल्कुल फॉलिंग स्वीप, और मिले हैं 4 रन। 15 रन बने हैं। अजय गौते स्ट्राइकर इन पर, ओहो, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पॉपिंस गेंद तक पहुंचे हैं, 1 रन से संतुष्ट है दोनों बैट्समैन। 1 रन से रनों की संख्या आगे की ओर बढ़ती हुई 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड विदाउट एनी लॉस मोरिया स्पोर्ट्स धामनी। 4 गेंदे मैडर्टी पावर प्ले के, दूसरा ओवर बची है। इस बीच ऑन साइड में खेल दिया, गेंद काफी देर हवा में, नीचे पॉपिंस और कैच हुई है यहां से ड्रॉप। दोनों बैट्समैन को एक एक मौका मिलता हुआ। अब यहां से बड़े मैच में आप एक वैल्यूबल खिलाड़ी हो और ऐसे गलतियां कैप्टन नहीं चाहते, बिल्कुल नाराज है। और 18 रन बने हैं, बिना कोई नुकसान मोरिया स्पोर्ट्स धामनी। इस बीच गलती, और गलती पे ये है सजा, लॉन्ग ऑन में मैदान से बाहर 6 रन।
सिर्फ अजय गौते थे। अब नीलेश पागी भी चल पड़े हैं। बिग हिट। अब पूरी तरह से प्रेशर रहेगा गेंदबाज पर। 4 गेंदे 13 रन बने हैं इस ओवर में और कुल स्कोर है 24 रन बिना कोई नुकसान मौर्या स्पोर्ट्स धामनी। इस बीच गति परिवर्तन। डीप में फील्डर बने दर्शक। इन 6 रन। बिल्कुल दोनों बैट्समैन ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है। अंतिम गेंद शेष ओवर द विकेट से शिवराम। ओहो बिल्कुल धीमी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है। एम्पायर सहमत नहीं। ये वाइट। एक अतिरिक्त रन। काफी महंगा ओवर गुजरता हुआ जहां पर रेहान ने पहले 2 गेंदों पर बाउंड्रीज आने के बावजूद 11 रन दिए थे और आखिरी गेंद बिल्कुल पैरों पर की। आखिरी गेंद आई डॉट। मैटेटी पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हुए। रन बने हैं 31 31 बिना कोई नुकसान मौर्या स्पोर्ट्स धामनी। अब तक ये मैटेटी पावर प्ले के 2 ओवर मौर्या स्पोर्ट्स धामनी के खेमे में गए हैं। जिस तरह से बैटिंग हुई है अजय गौते ने शुरुआत की थी और खात्मा किया नीलेश पागी ने। 2 बड़े हिट उनके बैट से आए हैं। अब तीसरा ओवर मिडल ओवर में जिनसे मैडेटी पावर प्ले का पहला ओवर करवाया था कैप्टन ने रेहान गेंद थमाई है। यहाँ से विकेट ढूंढनी होगी जिस तरह से दोनों बैट्समैन लय में बैटिंग करते हुए। 31 रन बने हैं। अजय गौते दाएं के बैट्समैन सामना करेंगे रेहान का। पहली गेंद। ओह क्या बात है। लॉफ्टेड स्क्वायर कट गेंद कवर्स में 6 रन। छह रन की मदद से रनों की संख्या 37 रन 37। क्या शुरुआत होती है। अब स्ट्राइकर एंड पर अजय गौते। ओहो काफी तीखा बाउंसर। टप्पा गिरने के बाद बहुत तेजी से ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर पहुंचा है। इस बीच क्या बात है। चेहरों को बिल्कुल फोल्ड किया और ये गेंद मैदान से काफी दूर गगन की छाव में है। अजय गौते इज ऑन फायर। 6 रन। देर दूर भेजा है इस गेंद को बैट्समैन अजय गौते ने। रन बने हैं 43 रन 43। तीसरा ओवर चल रहा है। 3 गेंदें हो चुकी है। इस बीच काफी पटकी हुई गेंद थी। बल्ले का एच गेंद फाइन लेग रीजन में बाउंड्री लाइन से बाहर मिलेंगे 4 रन। $47 विदाउट एनी लॉस। इस बीच ऑन साइड में बिल्कुल योगेश पोकला है। पॉपिंस मिड विकेट से पहुंचे। डीप मिड विकेट से 1 रन प्राप्त हुई। 5 गेंदें हो चुकी है। 48 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। जिस तरह से बैटिंग हुई है ऐसा लगता है कि 80 प्लस जाएगा। रेहान ओवर द विकेट से
ओहो क्या बात है, क्या स्ट्रोक खेला है। और स्वप्निल थे वहां पर, कैच ड्रॉप हुआ है, पर जिस तरह से इस गेंद को उड़ाया था हेलीकॉप्टर, डिस्टेंस नहीं मिला। बेहतरीन स्ट्रोक था। एक रन, एक रन के चलते रनों की संख्या 49 विदाउट एनी लॉस। मोरिया स्पोर्ट्स धामनी। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। तीन ओवर की समाप्ति हुई है। रनों की संख्या 49। स्ट्राइकर एंड पर नीलेश पागी और गेंदबाजी ट्रैक पर मिडल ओवर में मुनाफ शेख। ये ओवर पर काफी कुछ निर्भर करेगा। विकेटें ढूंढनी होगी मुनाफ शेख को। इस बीच ऑन साइड में खेल दिया, गेंद मैदान से बाहर। पहली गेंद पर भव्य स्वागत किया है गेंदबाज मुनाफ शेख का। 6 रन। क्या बैटिंग हो रही है। टॉस को जीतकर इसीलिए बैटिंग करने का निर्णय लिया था। खुलकर बैटिंग करना चाहते थे दोनों बैट्समैन, और शुरुआत क्या लाजवाब है। चौथा ओवर, पहली गेंद पर मुनाफ शेख के बिग ब्लास्ट। 6 रन। इस बीच ऑन साइड में परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद मैदान से काफी दूर, बिग सिक्सर। 6 रन। क्या बात है, जिस तरह से बैटिंग हो रही है ना, लाजवाब, काबिले तारीफ। दोनों बैट्समैन जैसे समृद्धि हाईवे पर चल रहे हैं, नॉन स्टॉप, बहुत तेजी से। 61 रन, 61 विदाउट एनी लॉस। मोरिया स्पोर्ट्स दामनी। 2 गेंदें मुनाफ शेख की, 2 गेंदों पर 2 बड़े ब्लास्ट। नीलेश पागी स्ट्राइकर एंड पर। इस बीच स्वप्निल है, और गलती नहीं होगी इनसे। पहले विकेट का पतन। बैट्समैन नीलेश पागी इज बैक टू द डगआउट। पहला झटका लगता हुआ 61 रन पर। क्या बैटिंग की थी। 9 गेंदें और 27 रन बनाकर लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए नीलेश पागी ने, जहां पर 4 छक्के। क्या बैटिंग, लाजवाब। अब नए बैट्समैन 3 नंबर पर सूरज चौधरी, जिस तरह से प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है अजय गौते और नीलेश पागी ने। अब तक ये 3 ओवर और 3 गेंदें पूरी तरह से मोरिया स्पोर्ट्स धामनी के खेमे में रही है। अब थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए सीली मैदान में मतीन शेख, सूरज। ओहो, बल्ले का एच, और गेंद फाइनल रीजन में मिलेंगे 4 रन। शेष मुनाफ शेख अब तक 4 गेंदों पर 16 रन बने हैं। इस बीच बल्ले का बारी सीरा, विकेट कीपर फ्लाई स्लीप में शिवराम। 1 रन सिंगल प्राप्त हुई अजय गौते स्ट्राइकर एंड पर। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है। जिस तरह से बैटिंग हुई है, लाजवाब। 66 रन, 66। अजय गौते स्ट्राइकर एंड पर मुनाफ शेख की अंतिम गेंद का सामना करेंगे। आखिरी गेंद, क्या स्ट्रोक खेला है, इनसाइड आउट।
गेंद को भेजा है छक्के के लिए, गेंदबाज हक्का बक्का, व्हाट ए शॉट, बिग सिक्सर, 6 रन। हुई 4 ओवर की समाप्ति हुई, रन बने हैं 72, 72। अब आखिरी ओवर गेंदबाजी ट्रैक पर रमेश रेहान का जो स्पेल खत्म हुआ उसमें 29 रन बने थे, वहां उनको सफलता नहीं मिली। अब डेथ ओवर में आखिरी ओवर रमेश गेंदबाजी ट्रैक पर, जिस तरह से टारगेट सेट होता हुआ विशालजनक, 72 रन बने हैं, 72। सूरज स्ट्राइकर एंड पर है इस इनिंग की आखिरी ओवर। रमेश पहली गेंद, इस बीच ऑन साइड में खेल दिया, नीचे फील्डर है, नहीं करेंगे गलती, दूसरे विकेट का पतन, बैट्समैन आउट। मेरे काफी करीबी दोस्त चेतेश्वर पुजारा, गणेश धावड़ सर, बिल्कुल बैटिंग के लिए रोल मॉडल चेतेश्वर पुजारा को रखते हैं। स्ट्राइकर इन पर है, 5 गेंदे अंतिम शेष। फुल टॉस, बिल्कुल मौका बना हुआ था, अंपायर हमारी ओर मुड़ते हुए बिल्कुल अपने दोनों पैरों को ऊपर किया और दर्शाया ये गेंद वाइड है। ओ बैट का कट है, सॉरी, बैट का कट है और सिंगल प्राप्त हुई। स्ट्राइकर एंड पर अजय गौते। अब ये बैटल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अंतिम 4 गेंदे पूरी तरह से सेट है, 39 रन पर खेल रहे। क्या अर्धशतक हो सकता है? इस बीच योगी, ओहो मिसफील्ड, पहले ही गरीबी में आटा गीला। देखो दूध से दही हो सकता है, दही से दूध नहीं हो सकता। ये गेंद पहुंची 4 रन के लिए, 4 रन की मदद से 77, 2 विकेटों के नुकसान पर 43 रन पर पहुंचे अजय गौते। क्या पारी के लिए, एक इंपॉर्टेंट मैच था और वहां पर लाजवाब पारी। ऑफ स्टंप के बाहर एक करारा स्ट्रोक है, डीप में स्वप्निल, पहला रन कंप्लीट, बहुत तेजी से दूसरे का कॉल और यहां से दूसरा रन भी कंप्लीट होता हुआ, 2 रन के चलते 79 रन, 79, लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी 2 गेंदे शेष, अंतिम 2 गेंदे शेष। सामना करेंगे बैट्समैन अजय गौते। क्या अर्धशतक हो सकता है? 2 गेंदों पर एक बड़ा हिट चाहिए। ओहो बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से कनेक्शन था, ये गेंद एक्स्ट्रा कवर में 6 रन और इसी तरह अर्धशतक पूरा होता हुआ अजय गौते का। चलो बैट को ऊपर करना है, एक जबरदस्त पारी खेली है, क्या कहने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है अजय गौते की। 16 गेंदे खेले, 51 रन बनाए, 4-6 की मदद से और 5-4 की मदद से। इस बीच खराब गेंद, काफी ऊपर थी, हाइट फैक्टर चेक किया और अंपायर का डिसीजन, ये गेंद नो, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन आउट हुए रनआउट के रूप से। अब अंतिम गेंद शेष,
स्कोर 86 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट इस इनिंग का आखिरी बॉल। स्ट्राइकर इन पर बैट्समैन अजय गौते, क्या पारी के लिए 17 गेंदों का सामना किया, 51 रन। आखिरी गेंद पर एक बड़ा ब्लास्ट, गेंद मैदान से बाहर, 6 रन अपने निर्धारित 5 ओवर में बनाए हैं मौर्या स्पोर्ट्स धामनी ने 92 और 93 रनों का टारगेट सेट किया गया है, जहां पर इंशा स्पोर्ट्स शिरोल को जीत के लिए करने होंगे 30 गेंदे और 93 रन, 93। यस, पहिली इनिंग अगदी समाप्त झाली। पूर्वार्धाचा खेळ आपण पाहिला। अजय गवतेने 57 केल्यात वैयक्तिक, निलेश पागीने 27, सूरजनं 5 धावसंख्या योगदान दिलं आणि गणेशने 1, अशा टोटल धावा 92 झाल्यात आणि 93 करायच्या आहेत। ओव्हर पाहायला गेले तर रमेशनं 20 धावा खर्च केल्या एका ओव्हरमध्ये, मुनाफनं 23 धावा खर्च केल्या एका ओव्हरमध्ये, शिवरामनं आपण पाहत आहोत 20 धावा खर्च केल्यात एका ओव्हरमध्ये, रेहाननं 2 ओव्हरमध्ये 29 धावा खर्च केल्यात आणि त्याचमुळे या 92 धावा झाल्यात। नेक्स्ट मॅच डोंगरीपाडा संघाच्या विपक्षामध्ये कार्तिकी स्पोर्ट्स उंबरमाळी संघ, या दोन संघादरम्यानची लढाई असेल। असला फिल्डिंग लवकरात लवकर सेट करायचे आहे आपण। टार्गेट सेट झालंय, 93 धावा काढायच्या आहेत। नक्कीच आपण पाहत आहोत स्क्रीन वरती पाहू शकता मित्रांनो, माहुली साऊंड लाईट्स अँड जनरेटर्स कसारा, आणि अगदी आपण सेवेमध्ये ते पाहायला भेटतात आपल्याला। त्याच्यामध्ये तुम्हाला हळदीचे इव्हेंट असतील, वेडिंगचे इव्हेंट असतील, त्यानंतर रिंग सेरेमनी असेल, बर्थडे पार्टी असेल, गणपती फेस्टिवल असेल, नवरात्री फेस्टिवल असेल, गरबा नाईट्स असेल, अनिव्हर्सरी असेल, वेडिंग वॉरंट असेल, त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असेल, शॉप ओपनिंग असेल, त्यानंतर संगीत असेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अजून देखील काहीशे कार्यक्रम जर तुम्हाला आयोजित करायचे असतील तर नक्कीच आपण माहुली साऊंड सिस्टम्स अँड लाईट्स यांना आपण कॉन्टॅक्ट करू शकता। अगदी आपण पाहत आहोत याचे प्रोप्रायटर आहेत किरणजी बोंडे साहेब, यांचा देखील आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत। आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवला जातोय आणि जर सगळेच जर कार्यक्रम, कोणताही कार्यक्रम असू द्यात, लाईव्ह स्ट्रीमिंग जर तुम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून जर पाहायची असेल किंवा करायची असेल तर तुम्ही आमच्या yogestenniscricket.in ला नक्कीच कॉन्टॅक्ट करू शकता। त्याचे प्रोप्रायटर आहेत योगेशजी भोईर साहेब आणि आमचे काना, यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। दोघांचाही आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करत आहोत। महेंद्रजी सुनील पाटील साहेब यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करत आहोत। हे जे मंडप डेकोरेटर आहेत हे त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालेलं आहे, ही सजावट त्यांच्या माध्यमातून होती, त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत। आणि वळी आता मॅच कडे 93चा पाठलाग करायचा या मॅच मध्ये, एक भलं मोठं टार्गेट या मॅच मध्ये सेट झालंय आणि आता त्याचा पाठलाग करण्यासाठी दोन धडाडीचे फलंदाज मुनाफ शेख आणि त्याच्या सोबतीला रेहान हा खेळाडू पाहायला भेटतोय। यस, या मॅच साठी देखील शोएब सर आम्हाला जॉईन होत आहेत। नाउ बॅक टू क्रिकेट, निलेश पागे ऑन गोलंदाजी मार्क, पहिला चेंडू लाऊड अपील आणि तिथे आपण पाहत आहोत प्रत्युत्तर थोडेसे कमी राहिले या चेंडूवरती। मुनाफ शेखला हल्ला बोल बोलावा लागेल या मॅच मध्ये। मुनाफ शेखची बॅटिंग या मॅच मध्ये पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असेल, कारण मोठं टार्गेट आहे। आज वाईद खानची अनुपस्थिती आपल्याला पाहायला भेटते या मॅच मध्ये, त्याचमुळे जबाबदारी सगळ्यात मोठी आहे मुनाफ शेख वरती या मॅच मध्ये। शॉट ऑफ लेन समोर फटका खेळाय, पिकअप स्ट्रोक आहे, चेंडू चाललाय अगदी हवा के संग संग घटा के साथ साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ
पहिला सिक्सर. क्या स्ट्रोक खेला है. ऐसी शुरुआत की जरूरत है क्योंकि एक विशालजनक टारगेट है. इस बीच ऑन साइड में खींचकर मारना चाहते थे. बल्ले और गेंद का कहीं संपर्क हुआ नहीं. पेस है नीलेश पागी के पास. मुश्किल होता है पेस के खिलाफ में खेलना. जिस तरह से ऑफ कटर लेग कटर का भी इस्तेमाल बीच बीच में करते हैं. 3 गेंदें हो चुकी है. 6 रन बने हैं. इस बीच बिल्कुल आगे रखा था पॉपिंग क्रीज में टप्पा और गेंद आई है डॉट. अच्छी गेंदबाजी होती हुई पहले जिस तरह से नीलेश पागी और अजय गौते ने स्टार्ट दिया था बैटिंग करते हुए. बहुत अच्छा टारगेट सेट हुआ है. बहुत मुश्किल होगा इस टारगेट को चेस करना. 4 गेंदे 6 रन बने हैं. नीलेश पागी और द विकेट से मुनाफ शेख के लिए. ऑन साइड में मिस टाइम स्ट्रोक. नीचे है फील्डर. नहीं करेंगे कोई गलती. बड़ा विकेट. मुनाफ शेख इज बैक टू डग आउट. था उसके अलावा कुछ नहीं. विकेट अर्जित किए गेंदबाज नीलेश पागी ने. अंतिम गेंद आखिरी गेंद शेख. स्ट्राइकर इन पर बैट्स के बैट्समैन मतीन शेख. ओहो सामने रखा था. मिस टाइम स्ट्रोक. नीचे कोई फील्डर नहीं. ये गेंद 1 बाउंस. लॉन्ग ऑन में 4 रन. में रेहान की ओवर में 11 रन बने थे. वहां पर सफलता नहीं मिली थी. यहां पर मुनाफ शेख की सफलता मिली है. गेंदबाजी ट्रैक पर कल्पेश. अब इक्वेशन जो है 24 गेंदे 83 रन 83. काफी मुश्किल. रिक्वायर्ड रन रेट 20.75 का है. स्ट्राइकर इन पर रेहान और कल्पेश गेंदबाजी ट्रैक पर है. चलो स्पीड अप करना है. समय में कोऑपरेट करना है. नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों ने तैयार रहना है. डोंगरीपाड़ा और कार्तिकी स्पोर्ट्स उम्बरमाली दोनों टीमों ने तैयार रहना है. रेहान खड़े खड़े खेलना चाहते थे. टप्पा गिरने के बाद तेजी से गेंद विकेट कीपर तक पहुंची. आई डॉट. शुरुआत अच्छी. ओवर नंबर 2 की मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर. कल्पेश गेंदबाजी ट्रैक पर. रेहान लगातार बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट. गुड लेंग स्पॉट पर गेंद रिलीज किया कल्पेश ने. काफी तेजी से गेंदबाजी. धार नजर आती हुई कल्पेश के गेंदबाजी में. 10 रन बने हैं. 1 विकेट. इस बीच इनसाइड आउट खेला है. एक्स्ट्रा कवर में ये गेंद ट्रैवल होती हुई. मिलेंगे इस गेंद पर 4 रन.
गेंद पर 4। ओहो क्या गेंद है, बिल्कुल ऑफ कटर, टप्पा गिरने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई। चौदह रन बने हैं, अंतिम 2 गेंदें शेष। थोड़ा आगे रखा था, रिवर्स खेलना चाहते थे, मना किया रन के लिए, स्ट्राइक को छोड़ा था, हल्की सी मिसफील्ड के चलते सिंगल प्राप्त हुई। अब सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है, आपको हर एक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक्स लगाना है। पूरी तरह से ये मैच मोरिया स्पोर्ट्स धामनी के खेमे में है। चलो टॉस के लिए डोंगरीपाड़ा टीम के कैप्टन जुड़े हुए हैं, कार्तिकी स्पोर्ट्स उम्बरमाली टीम के कैप्टन राहुल दात्रक भी जुड़े हुए हैं। दोनों टीमों के बीच ये टॉस होता हुआ दोनों टीमों के कैप्टन किरण जी कुराडे साहब, इनके मुबारक हाथों से ये टॉस किया जाएगा। इस बीच एक वाइड, एक अतिरिक्त रन, स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद शेष। मैडेटी पावर प्ले का दूसरा ओवर, स्ट्राइकर एंड पर मतीन शेख। ओहो लोअर फुल टॉस ऑन साइड में खेल दिया। डीप मिड विकेट में एक फील्डर है, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक सिंगल प्राप्त। बहुत धीमे धीमे मैच आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि पूरी तरह से ये मैच मोरिया स्पोर्ट्स धामनी ने अपने पकड़ में रखा है। क्या बैटिंग की थी अजय गौतम ने, काबिल तारीफ। बिल्कुल इस विभाग का एक बेहतरीन बैट्समैन, एक खिलाड़ी जो है अजय गौते, ये ऐसे ही इस मुकाम तक नहीं पहुंचा, काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद। बिल्कुल टॉस होता हुआ जहां पर उमरमारी टीम और डोंगरीपाड़ा टीम के बीच टॉस किया गया। जी बिल्कुल, टॉस बॉक्स से ये न्यूज आई है कि ये टॉस को जीता है डोंगरीपाड़ा ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। इस बीच एक बढ़िया गेंद आगे रखा था, ऑफ कटर, बिल्कुल टप्पा गिरने के बाद बाहर निकली, कांटा बदलती हुई ये गेंद। 17 रन बने हैं, तीसरा ओवर जारी है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मतीन शेख सामना करेंगे नीलेश पागी। इस बीच बिल्कुल जड़ में की थी ये गेंद, लेग बाय के रूप से सिंगल प्राप्त हुई। 18 रन बने। अब जो समीकरण है 16 गेंदे 75 रन, 75, काफी मुश्किल। इस बीच हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे अजय गौते गेंद के नीचे, इनसे गलती नहीं होती, बैट्समैन आउट। नीलेश पागी, क्या तेज गेंद थी, बढ़िया गेंद, डॉट, बिल्कुल ऑफ यॉर्कर, वाइड यॉर्कर। अंतिम 2 गेंदें शेष। मैडेटी पावर प्ले का 2 ओवर समाप्त हुए थे, तीसरा ओवर जारी है। नीलेश पागी इस बीच कट कर दिया, लॉफ्टेड स्क्वायर कट। ये गेंद डीप में ट्रैवल होती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए।
4 रन की मदद से रनों की संख्या 22, 22। अंतिम गेंद आनी बाकी है, नीलेश पागी। ओहो, बहुत बेहतरीन गेंद, डॉट गेंद। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इंशा स्पोर्ट्स शिरोल। ओवर नंबर 4 की शुरुआत मुकेश भोईर गेंदबाजी ट्रैक पर। पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, सक्सेसफुल, 6 रन। पहली गेंद पर आक्रमण किया। दूसरी गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, डीप में फील्डर एक बाउंस पर गेंद को कैरी किया, सिंगल प्राप्त हुई। दोनों ही बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड है और 29 रन बने हैं, 29। 64 रन चाहिए, 10 गेंदे, बहुत मुश्किल, बस औपचारिकता बाकी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। चलो स्पीड अप करना है, समय में कॉपरेट करना है। 3 गेंदे शेष है। मुकेश भोईर स्ट्राइकर एंड पर स्वप्निल गावंडा। ओहो, वाइड यॉर्कर, बेहतरीन गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। अंतिम 2 गेंदे शेष। मुकेश भोईर गेंदबाजी ट्रैक पर है। पहली गेंद पर बड़ा हिट आया था, उसके बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास और कामयाबी मिली है। धीमी गेंद थी और बैट्समैन चल पड़े थे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट के रूप से बैट्समैन आउट। बहुत लेजी। आखिरी गेंद, अंतिम गेंद शेष। चौथा ओवर, नए बैट्समैन मयूर गायकवाड़। पूरी तरह से इस मैच में मोरिया स्पोर्ट्स धामनी अपनी बादशाहत को कायम रखते हुए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मतीन शेख छोड़ा, इस गेंद को जाने दिया। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड दर्शाया है अंपायर ने। 30 रन बने हैं। आखिरी गेंद पर प्रहार किया है, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बिग सिक्सर। चार ओवर की समाप्ति, 36, 3 विकेटों के नुकसान पर। अजय गौते और पहली सफलता अर्जित की। बैट्समैन मयूर गायकवाड़ इज गॉन।
ओहो, स्लॉक करना चाहते थे, शॉर्ट फाइन लीग में डायरेक्ट थ्रो का प्रयास था। पॉपिंस को आउट नहीं करना चाहते थे बिल्कुल अजय गौते, अभी अभी आए थे वरना नाराज होते। अंतिम 4 गेंदे शेष, 33 रन बने हैं, 37। 4 विकेटों के नुकसान पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मतीन शेख स्ट्राइकर इन पर, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर मुंह किया था, अपने फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया रोका इस गेंद को। डॉट गेंद, 3 गेंदें बची है। ऑन साइड में प्लॉट में भेजा इस गेंद को, मिलेंगे 6 रन। ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, अब बल्ले पर सही से आई नहीं गेंद। अंतिम गेंद शेष, 43 रन बने हैं, 43। 4 विकेटों के नुकसान पर मतीन शेख ने, अकेले मतीन शेख ने पारी को चलाया। 3 बड़े हिट उनके बैट से अब तक आए हैं। जिस बैट्समैन पर काफी जिम्मेदारी थी मुनाफ शेख, 1-6 लगाकर आउट हुए। ऑन साइड में खेला है, क्रैकिंग स्ट्रोक, गैप में गेंद है, मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 4 रन। इसी के साथ इस मैच को जीता है मोरिया स्पोर्ट्स धामनी ने। बहुत बहुत मुबारकबाद एंड हार्ड लक इंशा स्पोर्ट्स शिरोल, काफी बड़ी जीत अर्जित की है। चलो डोंगरीपाड़ा टीम और कार्तिकी स्पोर्ट्स उम्बरमाली, जहां पर डोंगरीपाड़ा टीम ने टॉस को जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, गेंदबाजी के लिए